दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 12 अप्रैल यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, बल्कि आज मैंने टेलीग्राम पे भी आपको सुबह सुबह बोला था कि मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो रही है। शुरू में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ सकती है, उसके बाद अगर दिन का हाई ब्रेक करती है तो कॉल साइड हमको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। हम दोस्तों शुरू में पुट साइड इसलिए गए थे, हम दूसरी कैंडल में शायद पुट साइड गए थे क्योंकि मैं सोच रहा था बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करके फिर ऊपर निकल सकती है। नीचे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी था, लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करके वापस ऊपर जाने लगी। तो हमको 20 पॉइंट उस स्टडी में मिले, लेकिन क्या पता लिए किसी ने ना लिए, लेकिन फिर वो नीचे आने लगी तो हम 10-15 पॉइंट नीचे आते ही उसमें से तकरीबन कोस्ट के पास निकल गए। और फिर जब दिन का हाई ब्रेक हुआ तो हम कॉल साइड गए जिसमें हमको 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम पे आपको स्टडी भी दिया था। खैर वो सब पेपर ट्रेड करने के लिए थी, कोई कॉल टिप्स नहीं थी और ये मैं हर रोज बोलता हूँ। हाँ, जो दूसरी स्टडी थी दोस्तों वो थोड़ा सा नीचे आ गई थी, लेने के बाद स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था भाई, 20-30 पॉइंट ही नीचे आई थी और फिर से उसने हाई लगाया 290 का। कुछ लोग दोस्तों मतलब मेरे को ना आज इतना फील हुआ भाई, कोई ना आप किसी का कितना भी कर लो, कोई किसी का एहसान गुण नहीं है। अब ना आज पहली स्टडी में 20 पॉइंट मिल रहे थे, 20 पॉइंट नीचे आ गई तो हम उसमें से निकल गए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि उस स्टडी को ना ऐसे बना दिया कि उसका स्टॉप लॉस लगा था। दूसरी जो स्टडी थी वो थोड़ा सा नीचे आ गई, उसको भी ऐसा बना दिया कि इसका भी स्टॉप लॉस लगा। अरे भाई स्टॉप लॉस अभी 60 पॉइंट दूर है, नहीं लगा था। अगर 20 पॉइंट नीचे आने से अगर कुछ ट्रेडर का दिल दहने लग जाता है तो भाई क्या ट्रेडर बनोगे। उनको पता होना चाहिए मार्केट है, इसमें प्रॉफिट लॉस सब कुछ चलता रहता है। आप क्यों करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको 20-30 पॉइंट आप 5-6 दिन में अगर आप 100-50 पॉइंट नहीं दे सकते तो। अब मेरे को ना भाई इतना फील हो, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन कई बार ना ऐसे अब होता है यार, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं। मेरा क्या दोस्तों यही दोष है क्या कि मैं आपको हर रोज लेवल दे देता हूँ, स्टडी देता हूँ, मेरा यही दोष है। अरे भाई आप लोग उन यूट्यूबर्स को, उन लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता जो लोग पेड ग्रुप चला रहे हैं, जो लोग आपको खाली ये बोल देते हैं कि बैंक निफ्टी 41,200 से ऊपर फास्ट मूव कर सकती है और 80 पॉइंट ऊपर जाते ही ये कर लो ये कर लो, देखा बोला था ना। अरे भाई 80 पॉइंट आपने बोला इतना ऊपर जा सकती है, लेकिन कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस ले, कौन सा स्टॉप लॉस लगाएं, कितना, मतलब 80 पॉइंट में कोई नया ट्रेडर क्या कमा लेगा। बैंक निफ्टी में प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं। आज भी दोस्तों अगर किसी ने ट्रेड किया होगा ओवर ट्रेडिंग तो लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने पहली ही कैंडल में सारा मूव खा गई थी और फिर 150 पॉइंट के अंदर घूमती रही। तो क्या वो ही लोग आपको अच्छे लगते हैं भाई जो आपको कुछ अंधाधुंध आपको बताते हैं कि इसके ऊपर ये हो जाएगा, उसके ऊपर ये हो जाएगा। ट्रेड देने का कोई मतलब ही नहीं, लेवल देने का कोई मतलब नहीं है। वही लोग, मेरा यही दोष है भाई, क्योंकि मैं डेली स्टडी देता हूं और डेली स्टडी देने में भाई एक आध बार डाउन साइड भी होगा। मैं भगवान नहीं हूं कि डेली प्रॉफिट होगा, ठीक है। और बस सारा दिन का 10 दिन का प्रॉफिट भूल के लोग 1 या 2 दिन में मतलब सब बोलने आ जाते हैं। तो भाई क्या करें ऐसे लोगों का। मैं तो कुछ लोग आप जो मुझे प्यार करते हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि भाई कमेंट करते हैं कुछ लोग वीडियो के नीचे, आप उनका जवाब तक नहीं देते। मैं आपके लिए इतना करता हूं, आप उनको ये जवाब नहीं दे सकते कि मार्केट क्या कैसे काम करती है। हेटर्स को आपका भी तो कोई फर्ज बनता है जवाब देने का। मैं कब तक उनसे लड़ता रहूंगा। मैं कोई पेड ग्रुप नहीं चला रहा, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा, फिर भी भाई इतना टारगेट करते हैं, क्या मतलब है ये। तो चलिए भाई कल का डिस्कशन कर लेते हैं। भाई मैं सभी को बोल देता हूँ मत ज्वाइन कीजिए आप टेलीग्राम को, वहां पे मैं अपनी पर्सनल स्टडी पोस्ट करता हूँ, व्यू पोस्ट करता हूँ। मैं किसी से ट्रेडिंग नहीं, मैं किसी को ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूँ उधर, ना ही मैं किसी से पैसे लेता हूँ। 100% फ्री है। सुबह का व्यू भी देता हूँ, बाइंग सेलिंग एरिया भी देता हूँ, स्टडी बनती है वो भी देता हूँ, जो कुछ बन पड़ता है पीसीआर बनता है वो देता हूँ, सब कुछ फ्री में। उसको कॉपी पेस्ट करके लोग पेड ग्रुप चला रहे हैं, आप उनको कुछ बोल नहीं रहे हो, मुझे बोलते हैं आके। चलिए भाई जैसा आपका मर्जी करते रहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 41,366 पे, अच्छी क्लोजिंग आई है, इसको गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इंडिया विक्स अब भी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, मुझे यही डर है।
कि मार्केट इंडिया विक्स को तो ऊपर जाना ही जाना है और वो तभी ऊपर जाएगी जब मार्केट नीचे आएगी। तो मैं इन्वेस्ट भी अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं स्टॉक के अंदर कि एक थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, इंडिया विक्स नॉर्मल हो जाए, फिर मैं ट्रेड करना शुरू करूंगा। इस वजह से मैंने ट्रेडिंग भी बंद कर दी है। अब दोस्तों प्रीमियम हो गए हैं बहुत ज्यादा सस्ते, और प्रीमियम सस्ते होने की वजह से जो ऑप्शन सेलर है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मार्केट में, इस वजह से आपको प्रीमियम भी बहुत कम स्पीड से बढ़ते हुए दिखेंगे। तो अभी खतरे से खाली नहीं है मार्केट के अंदर काम करना। हाँ, आज इंडेक्स को खाली भगाया जा रहा था लेकिन स्टॉक इतने अच्छे नहीं चढ़ रहे थे, फिर भी क्लोजिंग के हिसाब से हम कल कैसे काम कर सकते हैं वो हम बता देते हैं। 41,400 का लेवल दोस्तों नजदीक है। अगर फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और आज के हाई को अपसाइड ब्रेक करती है, तो हमको 120-30 या फिर 150 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होके या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होके दिन का हाई ब्रेक होता है तो। कॉल साइड हमको जो सेलिंग एरिया अब है 41,520-30 से लेके 41,580-90 तक, ये एक सेलिंग एरिया है। तो यहां से फिर मार्केट वापस नीचे आ सकती है। ठीक है, पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जहां पे स्विंग बना है वहीं हम पुट साइड जाएंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक कैंडल बनाने के बाद यहां से यात्रा शुरू की थी और यहीं पे नजदीक स्विंग है, यहीं पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और 41,200 के नीचे आके प्राइस एक्शन बनाना शुरू करती है, तो फिर ये गैप भी फिल हो सकता है, या फिर 41,000 जो कि राउंड लेवल है यहां तक बैंक निफ्टी आ सकती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं पुट साइड। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, याद रखिएगा, अगर इस सेलिंग एरिया में गैप अप ओपन होती है तो बिल्कुल डाउन साइड आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हाई स्टॉप लॉस रहेगा, और जब उसका लो ब्रेक होके प्राइस एक्शन बनेगा तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, और दोपहर बाद फिर यहां से वापस रिकवरी आ सकती है। एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। फिर से बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है तो मैं दोस्तों फिर इस जोन में फंस के रह सकती है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है, क्योंकि फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर एक और रेजिस्टेंस है 41,700 पे, तो इसके बीच में फंस सकती है। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है और आज की तरह दिन का हाई ब्रेक होना शुरू हो जाता है तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करके दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के अपसाइड मूव को कैप्चर कर सकते हैं। 41,800 तक जा सकती है। और अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो और दिन का लो टूट जाए तो फिर ये गैप भी फिल हो सकता है। कल की कल फिर आप इस गैप को भरने तक की साइड पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 41,000 का लेवल है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होती है और नीचे ही आना शुरू हो जाती है, 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे, पहली 15 मिनट की कैंडल को अगर लो ब्रेक होना शुरू होता है तो ये गैप फिल हो सकता है, यहां तक आ सकती है बैंक निफ्टी, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर अगर 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर 200-300 पॉइंट दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड भी कैप्चर कर सकते हैं, फिर मार्केट अपसाइड भी निकल सकती है। जो फिलहाल बाइंग एरिया है दोस्तों वो 40,800, मैं एग्जैक्ट बता देता हूं कौन सा लेवल है। फिलहाल बाइंग एरिया जो है दोस्तों 40,900 के आसपास है, और सेलिंग एरिया जो है 41,520 के आसपास है। तो ये दो लेवल आप मार्क कर लीजिए। बैंक निफ्टी में जो सिनेरियो बन सकता था दोस्तों मैंने आपको अपडेट कर दिया, इतनी बारीकी से आपको कोई एनालिसिस भी नहीं करके बताएगा यूट्यूब पे। ठीक है, 2-2 मिनट की 10-10 मिनट की वीडियो बनाते हैं और आपको उलझा के समझ में आता नहीं है कुछ कहाँ से कहाँ जाएगी। मैं आपको हर सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप खुद के दम पर ट्रेड कर सको। ठीक है, चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। बाकी पीसीआर डेटा दोस्तों मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। और अगर आपको आज टेलीग्राम की बताऊं तो मैंने सुबह ही बोला था कि मार्केट गैप ओपन हो रही, अभी तक का डेटा पॉजिटिव बना हुआ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट शुरू में नीचे आ सकती है। ठीक है, ये आकर दोबारा से दिन का हाई तोड़े तो अच्छा अपसाइड मूव भी मिल सकता है। सब कुछ सुबह के व्यू मार्केट खुलने से पहले मैंने क्लियर किया था, बाइंग और सेलिंग एरिया डाले थे। ये हमारी स्टडी थी, इसमें हम तकरीबन कोस्ट के पास निकले थे। फिर जो हमारी दूसरी स्टडी थी इसमें हमको ठीक ठाक पॉइंट मिले 60-70, और ऐसी ही मार्केट थी। पीसीआर डेटा अपडेट करने का तो कोई फायदा नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा पीसीआर डेटा आ रहा था दोस्तों, क्योंकि बड़ा गैप ओपन था। ये टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, ओरिजिनल चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा, लिंक से ही ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आप सर्च करके ज्वाइन करोगे तो इस नाम से इस लोगों से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, आपको उलझा देंगे। भाई मेरे नाम से ना किसी को पैसे मत देना, लिंक से ही ज्वाइन करना इस चैनल को। रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस नहीं देता हूँ, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, व्हाट्सअप नंबर कुछ भी नहीं है मेरा। ये टेलीग्राम चैनल, आप ओरिजिनल चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसा मत देना भाई, ठीक है, मेरी कोई सर्विस नहीं है कॉल टिप्स की। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। अब बताइए
निफ्टी का दोस्तों कितना बढ़िया सेलिंग एरिया काम किया, इससे ज्यादा और क्या काम कर सकता है भाई। आप देख लीजिए बिल्कुल टच करते ही, और ये सेलिंग एरिया हमने कब मार्क किया था, ये सेलिंग एरिया दोस्तों हमने आज मार्क नहीं किया, ये सेलिंग एरिया हम पिछले 3-4 दिन से मार्क करके बैठे हैं। और इससे ज्यादा क्या सिखाऊं दोस्तों आपको, कितना बढ़िया काम किया है सेलिंग एरिया में जाते ही। अब ये टेस्ट हो गया है, ये चीज याद रखना, अब ये टेस्ट हो गया सेलिंग एरिया। अब इसका ऊपर वाला हिस्सा भले ही काम कर जाए, लेकिन हाई चांस है ये काम ना करेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग आई है निफ्टी की 17,722 पे, जब तक 17,700 के ऊपर है बुलिश मोमेंटम रह सकता है। अगर फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और 17,007 आज की जो ये स्विंग है इसके ऊपर निकलना शुरू करके प्राइस एक्शन बनाती है, तो आपको एक और 100 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जब ये स्विंग ब्रेक होगा प्लस 50 दिन का मूविंग एवरेज टूटेगा, ठीक है, जो कि 17,680 का लेवल है, 75 का लेवल है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो और अगर ये लेवल टूटना शुरू होता है डाउन साइड, तो फिर 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ये गैप भरने तक, जो ये गैप आज छोड़ा है, ये भरने तक हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होती है दोस्तों, मान लीजिए 17,600 के रेंज में, ये एक बाइंग एरिया है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने मार्क नहीं किया है लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से गैप ओपन हुई है, तो ये एक बाइंग एरिया। अगर डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है तो वेट करेंगे पहली कैंडल का, अगर बुलिश बनी, दिन का हाई ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, तो रिकवरी आ सकती है, क्योंकि बाइंग एरिया है, 100 पॉइंट की हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन इसी में गैप डाउन ओपन होती है और नेगेटिव कैंडल बना के 17,600 का लेवल ब्रेक कर देती है, ठीक है, जो कि ये स्विंग है, फिर दोस्तों हमको 17,520 के ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पुट साइड हम प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। बहुत बड़ा दोस्तों गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए 17,800 की रेंज में, ये एक रेजिस्टेंस है ऊपर, तो मार्केट डाउन साइड आ सकती है एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं अगर दिन का लो टूटना शुरू हुआ तो, ठीक है। हाँ, अगर गैप अप ओपन हुई और आज की तरह बुलिश कैंडल बनाई और फिर दिन का हाई ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनाते, तो फिर 100 पॉइंट हम अपसाइड का भी टारगेट प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके चांस थोड़े से कम लग रहे हैं। अगर मैं दोस्तों ऑप्शन चैन की बात करूं, बाकी पीसीआर डेटा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। अगर ऑप्शन चैन की दोस्तों मैं बात करूं, देखिए 17,700 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, जबरदस्त लेवल है, बाइंग एरिया है, और यहाँ पे कॉल राइटिंग यानी कि तेजी वालों की बहुत जबरदस्त पोजीशन है। इसके नीचे आना शुरू होती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, सभी की सभी पोजीशन काटेंगे, तो 100-150 पॉइंट निफ्टी नीचे खिसक सकती है। और इसके ऊपर निकलती है 700 के ऊपर, तो देखिए कितनी भर भर के यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, तो ये लोग ट्रैप होंगे और मार्केट में एक और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी अगर सुबह ये पोजीशन चेंज होती हैं तो 10 बजे के आसपास एक बार ऑप्शन चेन को जरूर चेक कर लेना। ये पता ही नहीं है कि बायर की है सेलर की है ये पोजीशन, क्योंकि भाई प्रीमियम सस्ते हैं तो सेलर की तो बहुत कम चांस है लगने के, और अगर ये बायर की हैं तो फिर तो भाई मार्केट को ये अपसाइड ही लेके जा सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में 41,500 का एक हर्डल लेवल है, सप्लाई एरिया है, तो अगर 400 के ऊपर निकलती है तो 500 तक के टारगेट, 520 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर 500 के ऊपर निकलते हैं तो फिर ऊपर रेजिस्टेंस 700 पे 800 पे है सीधा 41,000, ठीक है। और अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है तो डाउन साइड आ सकती है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस का है वो 41,900 से 42,000 के बीच में ही है। नीचे अगर दोस्तों आप सपोर्ट की बात करोगे तो सीधा 41,100 पे ही सपोर्ट है। अगर गैप डाउन ओपन होती है, डाउन साइड आना शुरू होती है इस रेंज में, तो रिकवरी भी आ सकती है मार्केट में यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनते ही। तो ये दोस्तों ऑप्शन चेन थी, हर तरीके से मैंने आपको बता दिया, हर लेवल बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं स्ट्रेटजी की वीडियो भी इस यूट्यूब पर चैनल पर डालता रहता हूं, और अब की बार इस हफ्ते में भी मैं पूरी डालने की कोशिश करूंगा, जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर या दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा सकते हो। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।